प्रत्येक साहित्यिक रचना की विधा होती है और उस रचना में कथा वस्तु होती है, चाहे नाटक हो चाहे कविता हो। प्रत्येक में कथा वस्तु का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसमें जितना रंग भरा जाता है, उसको जितना मांसल बनाया जाता है, उसमें जितना प्रवाह पैदा करना होता है, उसी पर उस रचना का स्वरूप पूर्ण रूप से विकास पाता है। सरजू के किनारे एक गांव बलिया, जो देवरिया जनपद के अंतर्गत आता है। उस गांव में भोजपुरी के प्रसिद्ध कवि जनार्दन पांडे अनुरागी, जो निकटस्थ भागलपुर इंटरमीडिएट कॉलेज में हिंदी के प्राध्यापक थे, उनकी रचनाएं बहुत विस्तार पाती गई। यह कालखंड है 1960 का, जब मेरा उनसे संपर्क हुआ। उन्होंने कई गीतों की रचनाएं की। उन गीतों में करुणा का अजस्र प्रवाह था। एक रचना उनकी खोलली की मार किरण के माई, ये प्रकृति चित्र है। प्रातः काल जब सूर्योदय होता है, उसकी रश्मियां जब विस्तार पाती है, तो प्रत्येक आंगन जो पुष्प हैं, कमल भी खिल जाते हैं, क्योंकि उनका संबंध सीधे सूर्य से ही होता है। जब सूर्यास्त होता है तो कमल की पंखुड़ियां भी बंद हो जाती हैं। खोलली की मार किरण के माई, इसमें रहस्य भी है, इसमें वेदना भी है। जब बाल सूर्य की रश्मियां दिखाई पड़ती हैं, तो पक्षियों का कलरव, कुलकुलाहट वायुमंडल को चैतन्य कर देती है और
ऐसा प्रतीत होता है कि घर के मुख्य दरवाजे जो रात को तो बंद रहते हैं, लेकिन किरणों के आगमन पर दरवाजे खुल जाते हैं। भटनी स्टेशन पर उस रचना को सुनाते हुए अनुरागी जी ने मुझसे इसकी समीक्षा करने के लिए कहा था। हमने समीक्षा भी किया। उनकी दूसरी रचना रमराजी फुआ से संबंधित थी। रमराजी फुआ ससुराल जाने के पहले ही वो वैदव्य को प्राप्त हुई। रमराजी फुआ पूरे गांव में विचरण करती थी। किसी के यहाँ सोहर हो, किसी के यहाँ विवाह गीत हो, किसी के यहाँ विदाई होती हो, वो गांव के प्रत्येक घर में प्रवेश करती थी और जो प्यार वह गांव के परिवारों में व्यक्त करती थी, गांव का हर घर उनका हो चुका था। उनका अपार स्नेह जितना बच्चों पर था उतना गांव की महिलाओं के साथ भी था। महाकवि भवभूत का उत्तर रामचरितम करुणा का ही सागर है और कवि ने करुण रस को ही रसराज माना। उनके उत्तर रामचरितम में भगवान राम को स्वप्न वासव दत्ता ने स्मरण कराया है और भगवान राम की आंखों से निरंतर आंसू बहते रहे। जहाँ जगदम्बा सीता राम के साथ बैठती थी, जिस लता मंडप में वो बैठा करते थे, उनके साथ उनकी पत्नी जगदम्बा सीता भी होती थी। वहाँ की स्मृतियाँ जब भी आती तो राम की आंखों से अश्रुओं की धारा बहती थी। पूरे उत्तर रामचरितम में उन्होंने करुणा का प्रवाह पैदा किया। एक चिकित्सक ने तो यहाँ तक कहा था कि जब व्यक्ति अवसादग्रस्त होता है, जब उसे किसी के बिछोह का आघात लगता है, उसको
रुलाने का प्रयास करना चाहिए। उससे संबंधित, उसके प्यार दुलार से संबंधित जितनी भी घटनाएं हों उसका चित्रण करके उनके भीतर आंसुओं की धारा बहानी चाहिए। मन स्थिति की एक प्रकृति है कि जो आघात के उपरांत आंसू नहीं बहाता है वह कभी शोक में विक्षिप्त स्थिति को भी प्राप्त कर जाता है। इसलिए आंसू उसकी चिकित्सा होती है। भारतीय परिवेश में, साहित्यिक परिवेश में आंसू की धारा को शोक के निवारण का उपाय माना गया है, क्योंकि जैसे बर्फ जम जाता है, जल जो है वो जम जाता है, उसी प्रकार मन के भीतर जो होती है, जो वेदना होती है, जब वो जम जाती है तो किसी न किसी क्षण वह आघात भी करती है। इसी नाते आंसू बहाना अपरिहार्य माना गया है। अनुरागी जी माँ के भवभूत की ही परंपरा में रमराजी फुआ के जीवन को, जो करुणामय था, अकरुणामय होते हुए भी पूरे गांव को संस्कारित करने का उन्होंने कार्य किया। इस प्रकार गांव के बच्चे बच्चियां, उनके वैवाहिक समारोह, उनके कार्यक्रम, उनके जन्म के अवसर पर गीतों में उनका पूरा जीवन समुन्नत बना रहा। 1963 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग में मेरे संयोजन में कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे महाकवि श्याम नारायण पांडे। प्रोफेसर R.K. यादव जिनकी शिक्षा विदेशों में हुई और पूरा अंग्रेजी परिवेश था, भाषा में अंग्रेजी का सतत प्रवाह था, किंतु सारे कवियों की कविताओं पर उन्होंने टिप्पणी नहीं की थी, लेकिन रमराजी फुआ जो अनुरागी जी के द्वारा पढ़ी गई थी, उनकी कविता की कथा वस्तु और कविता के प्रवाह को प्रोफेसर R.K. यादव ने भूरी भूरी प्रशंसा की थी। यद्यपि वह मेरठ भाग के थे,
भोजपुरी के उतना निकट नहीं थे, किंतु भोजपुरी में जो आनंद उनको मिला उस आनंद को उन्होंने व्यक्त किया। रमराजी हुआ गांव की आवश्यकता थी, सामाजिक संस्कार की आवश्यकता थी, हमारे सांस्कृतिक व्यवहार की आवश्यकता थी, हमारे संस्कार की आवश्यकता थी। चाहे नामकरण संस्कार हो, चाहे कलम पकड़ने का संस्कार, पढ़ने के लिए जाने का संस्कार, चाहे मुंडन हो, यज्ञोपवीत हो, चाहे वैवाहिक गीत हो, कार्यक्रम हो, उन कार्यक्रमों में रमराजी बुआ की उपस्थिति प्रासंगिक रहती है। अनुरागी जी भोजपुरी के सशक्त हस्ताक्षर थे। उस कालखंड में भोजपुरी के अनेक कवियों में उनका प्रमुख स्थान था। हमने भोजपुरी साहित्य के विकास और धरातल और उसकी अनंतकालीन परंपरा का विकसित रूप अपने चैनल में व्यक्त किया। मुझे रमराजी बुआ जो अनुरागी जी की प्रसिद्ध रचना थी, उसका उल्लेख करते हुए, उसको पुनः समीक्षित करते हुए यह कहना पड़ रहा है कि जनार्दन पांडे अनुरागी के भीतर भोजपुरी साहित्य के संवर्धन, उसके विकास और उसके पारंपरिक स्वरूप में समृद्धि के लिए हमेशा स्वीकार्य हुए। गांव में ऐसी देवियां जो गांव के संस्कारों का निर्माण करती हैं, उनके भीतर जो सामाजिक सौहार्द का भाव होता है, परिवारों को जोड़ने की क्षमता होती है, वह रमराजी बुआ उसका आदर्श रही। हमारे गांव में भी एक फुआ थी, सकला फुआ। जब हमने रमराजी फुआ की कविता को देखा और सुना तो हमको सकला फुआ की याद आई। सकला फुआ भी वैधव्य में थी। उनके देवर की संतान थी। गांव में उनका भी वही कार्य था जिसको अनुरागी जी ने अपनी रचना में रमराजी फुआ का चित्र खींचा। सकला फुआ गांव के
हर वैवाहिक समारोह में चाहे यज्ञ पवित्र हो, चाहे पुत्र जन्म हो, उन संस्कारों में सदैव रहते हैं। हमारे यहाँ जो सप्तमी तिथि को माता जीना सती हुई थी, तो सप्तमी सावन की सप्तमी का एक महत्व होता है। सकला फुआ हमारे पूर्वजों की 17 पीढ़ियों से उनका नाम उनकी जुबान पर, और प्रत्येक घर में जब वो गीत गाती थी तो पूर्वजों के जो पहली पीढ़ी है, उसके बाद जब उसका विस्तार हुआ है, तो जिस परिवार में वैवाहिक समारोह होता था या पितृपक्ष में जो अमावस्या को और तिथि को जब पितरों को स्मरण किया जाता है, उनको पिंड दान किया जाता है, तो उनका नाम जानने के लिए, पितरों का नाम जानने के लिए सकला फुआ एक कोश के रूप में थी। ऐसा लगता है कि उनके पास नामों का शब्द कोश था, और 7 पीढ़ियों का नाम उन्हें स्मरण रहता था, क्योंकि प्रत्येक अवसर पर जब वैवाहिक समारोह होता था, तो जो पितर को निमंत्रित किया जाता है, तो उस निमंत्रण में पितृपक्ष मातृपक्ष के लोगों को आमंत्रित किया जाता है। वही ये कार्यक्रम वैवाहिक समारोह में भी होता है, और पितृपक्ष में भी पिंडदान के लिए ये कार्य होता है, जहाँ पर मंगल कार्य होते हैं, वैवाहिक समारोह होते हैं, वहाँ भी पितरों को आमंत्रित किया जाता है, फिर उन्हें विदा किया जाता है। भारतीय संस्कृति का ये परंपरिक कार्य ही आज तक भारत के अस्तित्व को बचाए रखा है, जिसको बचाने में सबसे बड़ा योगदान माताओं का है, नारियों का है, महिलाओं का है। स्वाधीनता काल में शासन ने ये सभी तिथियों को, वर्षों को मान्यता प्रदान की। आज पूरे देश के पुरुष समाज में केवल ईस्वी सन के मास और उनकी तारीखें याद रखते हैं, लेकिन माताएं, महिलाएं
देवियाँ एकादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, इन तिथियों का सदैव स्मरण रखती है। विक्रमाब्द वर्ष, उसके मास, महीने उनकी स्मृति में बराबर होते हैं। यद्यपि शिक्षा के परिवेश में अंग्रेजों के जाने के उपरांत भी आज भी इन तिथियों का प्रचलन स्वीकार्य नहीं हो सका, लेकिन भारत का जो जन समाज है आज भी आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, ग्वार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फाल्गुन, ज्येष्ठ, वैशाख, आषाढ़ को स्मरण करता है और उसी के आधार पर कृषि की व्यवस्था भी संचालित होती रही है। यद्यपि उसके ऊपर शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक स्वरूप में हथौड़े चलाए गए हैं। संस्कारहीनता की स्थिति आज भी दिखाई पड़ रही है। 70-75 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अभी हम उससे उबरे नहीं हैं। यद्यपि वर्तमान परिवेश उसको स्मरण कराने के लिए, उसकी धारा में लाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उसके लिए उतना ही समय चाहिए जितना इसको नष्ट करने में लगा है। भोजपुरी के शिखर कवि अनुरागी की रचना में एक इतना बड़ा विस्तार था कि एक रमराजी हुआ नहीं, बल्कि नुनाड़ में शुक्ला हुआ। शुक्ला शब्द ही साकल्य से है। जब हम हवन करते हैं तो हवन करते समय जो गंध आती है उसको साकल्य कहते हैं। साकल्य सुरभि, साकल्य में जो सुरभि है, जो गंध है, उसमें आह्लाद है, उसमें उत्साह है, उसमें ओज है, आनंद है, उसका आभास है। जब जौहर होता है, जो ज्वाला निकलती है, तो साकल्य सुरभि का स्वरूप दिखाई पड़ता है। सकला हुआ, रमराजी हुआ। रमराजी जिसका संबंध ही, जिनका नाम ही राम के
अवतरण से प्रारंभ है। जब रमराजी हुआ, सकलाप हुआ, हर गांव में थी, और जिन्होंने भारत के संस्कार, भारतीय संस्कारों को जिन्होंने जीवंत किया, अनुरागी जी की तरह से महाकवि दरीक्षण मिश्र, रामानंद राय जी, कुबेरनाथ मिश्र विचित्र जी, काशी के भोजपुरी कवि श्रेष्ठ चंद्रशेखर मिश्र जी, जगदीश मिश्र जी, बलिया के हलधर सिंह जी, राम विचार पांडे जी, इन भोजपुरी के गीतकारों ने, साहित्यकारों ने भोजपुरी को समृद्ध बनाया। गाजीपुर के विवेकी राय, जिनका दैनिक आज में भोजपुरी का लेख प्रकाशित होता है, यह भी स्वाधीनता काल के उपरांत वह भी भोजपुरी गद्य को शीर्षत्व प्रदान करने वाले एक लेखक और विचारक थे। भोजपुरी में जो करुणा है, जो क्रंदन है, जो ओज है, वह ओज अगर महाकवि याज्ञनिक में दिखाई पड़ता है तो वही चंद्रशेखर मिश्र जी के कुंवर सिंह महाकाव्य में भी दिखाई पड़ता है। उस समय तो यह भी व्यक्त करते हैं कि लोहू घटा न घटा कबहू, बदरा में भले घटी गई लन पानी। 1857 का संघर्ष, कुंवर सिंह का स्वातंत्र संघर्ष, उसको व्यक्त करते हुए कवि यही कहता है कि कुंवर सिंह के प्रभाव में लोहू तो नहीं घटा, खून देने वालों का, बलिदान करने वालों का समूह कम नहीं हुआ, भले ही बादल में पानी घट गया, बदरा में भले घट गई न पानी। दरीक्षण मिश्र जी में भी करुणा का प्रवाह है, तो ओज भी है। कुबेरनाथ मिश्र में हास्य है, व्यंग्य है, आजादी की तड़प है, और हिंदी खड़ी बोली और भोजपुरी के अस्तित्व के लिए उनके भीतर तड़पन है। भोजपुरी के साथ समीक्षकों ने न्याय नहीं किया, चाहे विवाह गीत हो, चाहे देवी गीत हो, चाहे गारी गीत हो, जो हास्य का आनंद प्रदान करता है। सुष्मिता पासवान का सामाजिक गीत
रीना दुबे का वैवाहिक और देवी गीत संस्कारों के निर्माण का गीत वैभव प्रदान करता है। अनेक रचनाएं परंपरागत रूप से भोजपुरी की समृद्धि को दर्शाती है। उसमें उन गीतों में जो कथ्य है, उन गीतों में जो करुणा है, वेदना है, तड़प है, कठिन से कठिन संघर्षों में रहकर परिवार के पोषण करने वाली नारियों का, माताओं का के योगदान का चित्रण है। यह चित्रण साहित्य के, भोजपुरी साहित्य को समृद्धि प्रदान करता है। महाकवि विद्यापति का जो काव्य है वो मैथिली में, मधुपुर मोहन गेल रे मोरा बिहरत छा। कृष्ण जब मधुपुर जाते हैं तो गोपियों की छाती बिहरती है। कृष्ण भक्ति का संदेश देने वाले महाकवि विद्यापति इसी प्रकार अवधि में रचना करने वाले महान साहित्यकार, राष्ट्र को एकत्व प्रदान करने वाले, बोध देने वाले, हमारे पूरे सांस्कृतिक परिवेश को संग्रहित करने वाले रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी ब्रजभाषा के रचनाकार कवि भक्त सूरदास, सुदामा चरित का भोजपुरी वांग्मय में ही, ब्रज अवधी वांग्मय में ही प्रकाश डालने वाले, विस्तार करने वाले नंददास, महाकवि केशवदास। थोड़ी आंशिक विभिन्नता होते हुए भी मैथिली, मगधी, भोजपुरी, अवधी, ब्रज, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, इनमें एकात्म भाव दृष्टिगत होता है, जिसका कथ्य एक ही है, कथा वस्तु एक ही है, रचना जिस आधार पर खड़ी होती है वह एक ही है। भले ही अपने अपने ढंग से उसको मांसल बनाया जाता है, उस समय उसको पुष्टिगत किया जाता है, किंतु आधार भूमि हमारी संस्कृति है और हमारी परंपरा है और हमारा सांस्कृतिक प्रवाह है।
हिंदी खड़ी बोली भी जो साहित्य है, या जो खड़ी बोली का सौष्ठव है, उसके आधार स्वरूप ये सारी भाषाएं हैं, जिसमें खड़ी बोली साहित्य की भी समृद्धि के लिए आधारभूत तथ्य हैं। अनुरागी जी की भोजपुरी रचना रमराजी बुआ और खोलली की माँ किरण के माई, इनमें सामाजिक चेतना, सांस्कृतिक चेतना, दार्शनिक चेतना का प्रवाह रहा। भोजपुरी में जो मिठास है, जो सरसता है, वह सरसता गीतों में दिखाई देती है। जहाँ निर्वेद के गीत होते हैं, सांसारिकता से विमुख होने का जो भाव पैदा भोजपुरी में होता है, उसके गीत जो नृत्य मंडलियाँ हैं, चाहे भिखारी ठाकुर हों, दरबारी गोसाई हों, चाहे मेघा भगत हों, ऐसे अनेक नृत्य मंडलियों के रचनाकार, संचालक अपने कालखंड में भोजपुरी की समृद्धि के आधार हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यह कहूँगा कि भोजपुरी में मर्यादा है, भोजपुरी में करुणा है, ओज है, प्रत्येक भावों का विस्तार है। चाहे विरह हो, चाहे कजरी हो, या आलखंड का भोजपुरी परिवेश में गान हो। भोजपुरी सारे परिवेशों को अपने भीतर समाहित